अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 15 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप मार्क कर लें कि ये लॉ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, कंसेप्ट के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मार्क कर लें कि ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है जी वो पेपर में आ जाती है और इससे अक्सर काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, फ्राडेस लॉ। तो देखें, जैसा कि फ्राडेस लॉ, नेम ऑफ साइंटिस्ट जो था वो हमारे पास माइकल फ्राडे, साइंटिस्ट के ही नाम पर है। 1831 में 1831 में एक साइंटिस्ट था माइकल फ्राडे, ठीक है जी, जिसने ये कहा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है जी, और यही उसकी जो है वो लॉ है, इसका कानून है। तो देखें स्टेटमेंट क्या है, इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसिस ईएमएफ। ठीक है जी, अगर हमारे पास कंडक्टिंग कॉइल्स हो एन लूप की, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है जी, तो इधर आ जाए सबसे पहले डायग्राम की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर कि हमारे पास जी दो कंडक्टिंग रेल्स हैं जो कि कॉपर की हैं, ठीक है, और इन पे एक कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है वो L है। ठीक है जी, और जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं क्रॉस है, ये इन टू द बोर्ड है, बोर्ड की तरफ, यानी कि इन टू द पेज, ये डायरेक्शन है। ओके, और हमने इन कंडक्टिंग कॉइल्स को गैल्वेनोमीटर के साथ स्टूडेंट कनेक्ट किया हुआ है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो चेक की जा सके। तो हमने इस कंडक्टर को मूव करना है, जैसा कि हमने मोशनल ईएमएफ में डिस्कस किया, और मोशन की वजह से मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। तो हम इस कंडक्टर को मूव कर रहे हैं राइट की तरफ। तो ये इसकी प्रीवियस पोजीशन है, पोजीशन 1, और ये इसकी पोजीशन 2 है जब हम इसे राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है डेल्टा ए। तो अब आप देखें कि जब हम कंडक्टर को मूव करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में राइट की तरफ, तो पहले पोजीशन थी x1, ठीक है जी, बाद वाली पोजीशन है x2। तो चेंज जो आएगा, चेंज इन पोजीशन, वो कितना होगा, डेल्टा x फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। तो देखिए इधर लिखा जा सकता है ना कि डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके, अब इस कंडक्टर को मूव कर रहे हैं तो इसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो देखें, बाय यूजिंग मोशनल ईएमएफ ही इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। तो सिंपली स्टूडेंट इस केस में कंडक्टर को इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, और यही वेलोसिटी है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल देख रहे हैं कितना है, 90, तो थीटा जो है वो 90 है। तो सिंपली मोशनल ईएमएफ आ जाएगी माइनस VBL, बिकॉज साइन 90 पर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, साइन 90 जो है इसका आंसर क्या आता है जी, 1। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, मेरे पास देखें वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख सकता हूँ ना, V इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए E इज इक्वल टू माइनस V की जगह आ गया डेल्टा x ओवर डेल्टा t BL। तो E आ गया जी माइनस B डेल्टा XL, रीअरेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब आप देखें डेल्टा x से चेंज इन पोजीशन, ये है लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है जी एरिया, तो आ जाएगा चेंज इन एरिया। ठीक है जी, तो ये जो मेरे पास डेल्टा x और L हैं, इनकी जगह पर क्या आ गया, डेल्टा A। तो देखें माइनस B डेल्टा A ओवर डेल्टा T, और फाई इज इक्वल टू B, ये तो होता है फ्लक्स, तो डेल्टा ले लें आप कॉमन, तो आ जाएगा डेल्टा फाई। तो देखिए E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई B ओवर डेल्टा T। तो ज़रा इसको देखें, क्या फाई B मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, साथ क्या लगा हुआ, चेंज, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल इंड्यूस ईएमएफ। इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास कॉइल जो है उसकी n टर्न्स है, तो इधर n का इजाफा हो जाएगा। तो देखें E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई B ओवर डेल्टा t।
तो यही स्टेटमेंट है जी फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। मार्क कर लें कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है जी नेगेटिव साइन क्यों आया। तो नेगेटिव साइन जो है इसकी मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी इसके बाद एक लेक्चर जो है वो मैं अपलोड करूँगा लेंजेस लॉ से रिलेटेड। ठीक, तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि इंड्यूस ईएमएफ अपोजिस दैट काजेस इट प्रोड्यूस। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपोज करेगी उस काज को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। किस तरह करेगी, कौन से पोल्स इन्वॉल्व होंगे, वो हम लेंजेस लॉ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये नेगेटिव साइन जो है ड्यू टू लेंजेस लॉ है। अच्छा, अब आपकी बुक में एक साइड इन्फॉर्मेशन बनी हुई है। ठीक है जी, कि मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज इनटू द बोर्ड, और ये जो कॉइल है जी ये इससे गिरते हुए दिखाई गई है। उसने कहा कि 2, 3, 4 जो पोजीशन है आप वहाँ पर जो है जी करंट की डायरेक्शन बताएं। ठीक, तो सबसे पहले तो देखें कि ये जो हमारे पास पोजीशन है टॉप वाली, टॉप पोजीशन, टॉप में तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक यहाँ टॉप पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। मीन के कॉइल जब नीचे गिर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है। क्या आ रहा है, इंक्रीज। तो उस इंक्रीज को इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अपोज। तो ये जो कॉइल है, ठीक है जी, ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पर इसका नॉर्थ जो है जी वो जनरेट होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ। और इंड्यूस ईएमएफ इसको अपोज करने के लिए इस कॉइल के आगे भी क्या जनरेट करेगा, नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ ताकि रिपेल करें। तो अगर मैं अपने थंब को पॉइंट आउट करूँ नॉर्थ की तरफ, तो कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आती हैं। तो टॉप पर जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, सेंटर की बात की जाए तो सेंटर में कोई फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स ही जीरो होगा, तो कोई करंट जो है वो नहीं होगा। अब आ जाए बॉटम पर। बॉटम पर क्या है, अब कॉइल जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स से बाहर आ रही है, मीन के फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं एक बार मैग्नेट को एक करंट कैरिंग कॉइल से अवे मूव करूँ, वे मूव करूँगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चाहेगा कि उसको अट्रैक्ट करे। तो इधर तो उसका कौन सा पोल था, नॉर्थ, बट अब यहाँ सामने वाले फेस पे कौन सा आएगा, साउथ। तो यहाँ पर अब आ जाएगा कौन सा पोल, साउथ। तो इधर जाके इस तरफ क्या होगा, टुवर्ड्स द बोर्ड, नॉर्थ। तो मैं अपनी कर्लिंग फिंगर्स को अब कैसे कर्ल करूँगा, इस तरफ। ठीक है, तो जो डायरेक्शन बनेगी करंट की वो क्या आएगी, क्लॉक वाइज। तो ये आज का जी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।